अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा, बल्कि अक्सर लोगों को, सबको भी कह दे तो चलेगा, अपनी अपनी जिंदगी से शिकायत होती है, अपनी अपनी किस्मत से शिकायत होती है। अक्सर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मेरी तो जिंदगी ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरी तो तकदीर ही ठीक नहीं है, मेरा तो वक्त खराब चल रहा है। और दूसरों की तारीफ करते हुए आपने सुना होगा कि फला को देखो, कितनी अच्छी जिंदगी है, कितना ऐश कर रहा है, कितनी चमचमाती गाड़ियों में घूम रहा है, कितने बड़े बंगलों में रह रहा है, वो अच्छा है, मेरी तो क्या जिंदगी है। ये अल्लाह की नाशुक्री है। आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, वो किस्सा आप पूरा सुनिए और आगे शेयर भी जरूर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये किस्सा सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को, जिनका ईमान जिंदा है, जिनका ज़मीर जिंदा है, उनको अपनी किस्मत से, अपने अल्लाह से, अपने रब से जो शिकायतें हैं, शायद वो खत्म हो जाएगी। चलिए किस्सा सुनते हैं। किस्सा यह है कि एक बार एक भिखारी एक किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की औरत घर में थी, उसने चने की रोटी बनाई हुई थी। उतने में किसान घर आया, उसने अपने बच्चों को प्यार किया, उनको चूमा, औरत ने हाथ पांव धुलाए। उसके बाद सब, यानी किसान की पूरी फैमिली रोटी खाने बैठ गई। औरत ने भिखारी को मुट्ठी भर चना भी भीख में दे दिया। भिखारी चना लेकर खामोशी से चला गया। रास्ते में फकीर ने सोचना शुरू किया कि क्या हमारी जिंदगी है, दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर जगह जगह जलील होना पड़ता है। उस किसान को देखो, कितना खूबसूरत घर है, घर में औरत है, बच्चे हैं, प्यार है, और किसान की औरत खुद खाना बनाती है और सब बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत प्रेम के साथ सब खाना खाते हैं। ये किसान तो वाकई खुशकिस्मत है। और यहां किसान रोटी खाते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, वहां तो भिखारी ये सोचता हुआ जा रहा था, और यहां किसान रोटी खाते हुए अपनी बीवी से कहने लगा कि बेगम, काला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब किसी काम का नहीं रहा, अब उससे जो आमदनी आती थी वो भी नहीं आ रही है। बस सोच रहा हूं कि कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो कम से कम ये साल तो निकल जाए। मैं साधुराम महाजन के पास जाऊंगा और ब्याज पर, सूद पर कुछ पैसे लेकर आता हूं तो अच्छा हो जाएगा, ये साल गुजर जाएगा। किसान की बीवी ने कहा कि ठीक है, ब्याज से पैसे लेना भी जरूरी है, वरना खाने के वांदे हो जाएंगे। बहरहाल खाना खाने के बाद वो किसान साधुराम महाजन के पास गया। काफी देर साधुराम महाजन की मिन्नत समाजत करने के बाद साधुराम ने किसान को 500 रुपए ब्याज पर देने के लिए राजी हो गया। उसके बाद साधुराम महाजन ने लोहे की पेटी से एक थैला निकाला और पैसे गिनने लगा, और उसके बाद 500 रुपए किसान को ब्याज पर दे दिए। किसान पैसे लेकर अपने घर चला गया। किसान रास्ते में सोचने लगा कि हम भी क्या आदमी हैं और क्या हमारी जिंदगी है, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, घर में 5 रुपए भी नहीं है। इतनी मिन्नत समाजत करने के बाद साधुराम महाजन ने ये पैसे मुझे दिए, वो भी ब्याज से। साधुराम को देखो, कितना अमीर है, कितना दौलतमंद है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। और ये किसान सोचता हुआ जा रहा है। इधर साधुराम महाजन जो था, उसकी जिंदगी ऐसी थी कि उसकी छोटी सी दुकान थी। वो बड़ी दुकान से कपड़े लाकर यहां पर बेचा करता था। दूसरे दिन साधुराम महाजन कपड़े लेने के लिए गया। वहां उसने सेठ पृथ्वी चंद की दुकान से कपड़े लिए। वो वही बैठा हुआ था कि पृथ्वीराज चंद को, जो वहां पर होलसेल का व्यापारी था, उसको कई तार आए हुए थे, यानी जैसे
चेक आए हुए थे, कुछ बंबई से, कुछ कलकत्ता से। किसी तार में 5 लाख रुपए का फायदा हो गया, किसी तार में लिखा था कि 2 लाख रुपए का मुनाफा हो गया, कहीं लिखा था कि 10 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। साधु राम महाजन ये सब देखता रहा और वो कपड़े लेकर वहां से निकल गया। रास्ते में वो सोचने लगा कि हम भी क्या आदमी हैं, क्या हमारी जिंदगी है और क्या हमारी किस्मत है। हम तो फूटी किस्मत के लोग हैं। 10-20 कपड़े के थान लाकर बेचते हैं और लोग हमें महाजन कहते हैं। पृथ्वीराज चंद कितना बड़ा आदमी है और कितना खुशकिस्मत है, एक ही दिन में उसे लाखों रुपए का मुनाफा। ये वाकई खुशी की बात है और क्या उसकी जिंदगी है और कितना खुशकिस्मत आदमी है पृथ्वीराज चंद। ये सोचता हुआ साधु राम महाजन जा रहा था और यहां पर यानी दूसरी तरफ पृथ्वीराज चंद बैठे हुए जब वो तार पढ़ने लगा तो उसमें एक तार ऐसा था कि 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया, 12 लाख रुपए का टोटा हो गया। अब पृथ्वीराज चंद बहुत परेशान हो गया, टेंशन में आ गया और टेंशन में बैठा हुआ ही था कि इतने में उसका नौकर आया और कहने लगा कि आज लाट साहब राय बहादुर की हवेली पर आए हुए हैं और सबको दावत है और आपको भी खुसूसी दावत है, आपको भी जाना होगा, मोटर तैयार है। अब पृथ्वीराज चंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी में गया। अब कोठी में गया तो कोठी थी, वहां सोने और चांदी की कुर्सियां पड़ी हुई थी। कलेक्टर, कमिश्नर राय बहादुर जी से मुसाफा कर रहे थे। बड़े बड़े सेठ वहां खड़े थे। ऐसे में पृथ्वीराज चंद सेठ को कौन पूछेगा, वो भी बेचारा कोने में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उतने में लाट साहब आए, राय बहादुर से मुसाफा किया, चाय पिए, पार्टी हुई और सब चले गए। पृथ्वी चंद अपनी मोटर पर वापस आ रहा था और रास्ते में ये सोच रहा था कि हम भी कोई सेठ है, क्या हमारी जिंदगी है और क्या हमारी किस्मत है। जिंदगी तो राय बहादुर साहब की है, बड़े किस्मत वाले हैं। हम तो देखो 10-12 लाख के नुकसान से ही हम डर गए, परेशान हो गए, लानत है हमारी जिंदगी पर। ये सोचते हुए पृथ्वीराज चंद जा रहा था। अब यहां कोठी में राय बहादुर को एक पुराना सर दर्द था, इलाज करा करा के वो थक गए थे। अचानक दावत के बाद सर में दर्द उठ गया। बड़े बड़े डॉक्टर इलाज के लिए आए, गोली दवाई दी और राय बहादुर साहब कमरे में खिड़की के पास बैठे हुए अपने सर दर्द से कराह रहे थे और पास में बहुत सारे तार इकट्ठे पड़े हुए थे और बहुत सारे नफे के तार उसमें थे, यानी चेक थे, कारोबार की बातें याद आ रही थी और वो अपने सर दर्द को लेकर परेशान भी थे। इतने में राय बहादुर साहब ने खिड़की से बाहर झांका, नीचे देखा कि एक भिखारी हाथ में लाठी लिए हुए अपनी मौज में, अपनी मस्ती में रास्ते से जा रहा है। राय बहादुर साहब ने उस भिखारी को देखा, कहने लगा कि हमारी भी कोई जिंदगी है, असल जिंदगी तो उस भिखारी की है। देखो कितना खुश है और कितना अपनी मौज में, अपनी मस्ती में जा रहा है। उसे किसी चीज का टेंशन नहीं है, ना उसे नफे का टेंशन है, ना नुकसान का टेंशन है, ना उसे किसी को पार्टी देनी पड़ती है, ना उसको किसी की खुशामद करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा तो खुश वो भिखारी है। काश हमारी भी जिंदगी और हमारी भी जिंदगी उसके जैसी होती और उसका सुकून हमको मिल जाता। कोई ये सारी दौलत ले ले और ये सर का दर्द मेरा खत्म कर दे तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। ये राय बहादुर साहब उस भिखारी को देखकर कह रहे थे, मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, कनाअत ही सबसे बड़ी खुशी है। कनाअत को हिंदी में संतोष कहते हैं, यानी जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहना, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा होता है वो उतना ही परेशान रहता है। सिर्फ चमक धमक से अपनी राल न टपकाए,
दरअसल इस दुनिया में बहुत से लोगों को उतना भी नहीं मिलता जितना आपके पास है, लेकिन शैतान कभी भी आपको वो नहीं दिखाता जो आपके पास है, बल्कि वो दिखाता है जो दूसरों के पास है, जो आपके पास नहीं है, और आपको नाशुक्रा बना देता है, आपको शुक्रगुजार नहीं बनने देता। और यहां से नाशुक्रा बनने की वजह से फिर हर चीज में बेबरकती शुरू हो जाती है। जो है उसमें खुश रहने से और अल्लाह का शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता रहता है, बढ़ोतरी होती रहती है। बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और यहाँ की तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।